हेलो गाइस, इंग्लिश ग्रामर सीरीज के 6 लेक्चर में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज में हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश। हम सीखने वाले हैं 16 रूल्स जो आपके हमेशा काम आएंगे, रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश में। जो भी रूल आपके लिए एकदम नया हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं 16 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश, वीडियो को बिना स्किप किए। रूल नंबर 1 है, इंग्लिश के हर एक वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो पहला कोई भी लेटर होगा किसी भी सेंटेंस का या फिर किसी भी वाक्य का, तो वो हमारा कैपिटल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पहला सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो इसका पहला वर्ड है हमारा व्हाट। व्हाट का पहला लेटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा कैपिटल है। डब्ल्यू के अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है सेंटेंस में जो कैपिटल है, पहला लेटर ही कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा शी इज सोनम। शी इज सोनम, वह सोनम है। तो इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे वाक्य में हमारा पहला वर्ड जो है शी है, और शी का जो एस है, पहला लेटर है एस, वो कैपिटल है। तो किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल रहेगा। वी विल गो, हम जाएंगे। वी हमारा पहला वर्ड है, पहले वर्ड का पहला लेटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा कैपिटल है। तो पूरे सेंटेंस में कोई भी वर्ड हमारा कैपिटल नहीं है, कोई भी लेटर हमारा कैपिटल नहीं है सिवाय डब्ल्यू के। तो हमारा रोल नंबर 2 है, आई वाक्य में कहीं पर भी आए वो कैपिटल लिखा जाता है। तो आई किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, एंड में हो, आपको कैपिटल ही लिखना है। चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, आपको आई कैपिटल ही लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में आई बिल्कुल स्टार्ट में है, पहला वर्ड है आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। तो आई फर्स्ट है, तो आई हमारा कैपिटल है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो आई हमारा थर्ड वर्ड है, 1 2 एंड 3, थर्ड वर्ड है। तो थर्ड है, स्टिल हमने आई को बड़ा ही लिखा है, आई हमारा बड़ा ही रहेगा चाहे वो कहीं पर भी आए। तो थर्ड है, कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो आई हमारा मिडल में है, तो आई फिर अगेन हमारा कैपिटल है। रूल नंबर 3, नाम चाहे सेंटेंस में कहीं पर भी आए, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। नाम, किसी का भी नाम जब किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी हो, स्टार्ट, मिडल, एंड, कहीं पर भी हो, तो नाम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है, मोहन इज स्लीपिंग। तो मोहन पहला वर्ड है और पहले वर्ड का पहला लेटर हमारा कैपिटल है। तो मोहन एक नाम है, नाम का पहला लेटर कैपिटल है। नाम का पहला लेटर कैपिटल है। मोहन सो रहा है, मोहन इज स्लीपिंग। मोहन नाम है, मोहन का पहला लेटर कैपिटल। नेक्स्ट सेंटेंस में, इज मोहन स्लीपिंग, क्या मोहन सो रहा है। तो मोहन नाम है, मोहन सेकंड वर्ड है, फिर भी हम मोहन का जो एम है, पहला लेटर है, वो हम कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नाम के पहले लेटर सेंटेंस में चाहे वो कहीं पर भी आए, उसको हम कैपिटल ही लिखते हैं। थर्ड इज दिस मोहन, क्या ये मोहन है। तो मोहन अगेन एक नाम है, तो मोहन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, मोहन एंड में है, स्टिल इट इज कैपिटल। यहाँ मोहन मिडिल में है, मोहन का लेटर पहला एम जो है वो कैपिटल है। यहाँ मोहन स्टार्टिंग में है, तो तब भी लेटर पहला कैपिटल है। रूल नंबर 4 इज,
हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ रिया है, रिया के बारे में बात हो रही है। तो वर्ब होता है क्रिया, जो बात हो रही है। तो कोई भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में क्या बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो दोनों होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल होता है। जैसे कि यहाँ रिया सब्जेक्ट है, सिंग गा रही है, हमारा वर्ब है, और सॉन्ग क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम सॉन्ग नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी हम इसको सेंटेंस मान सकते हैं। रिया सिंग्स, रिया गाती है, तब भी कंप्लीट है। रिया क्या गाती है? रिया गाना गाती है, तब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। पर अगर हम सॉन्ग नहीं लिखते हैं तब भी ये सेंटेंस माना जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं ये हम नहीं भी बताएंगे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारा वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तभी जब हमें पूरी डिटेल में क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो हम मैसेज फिर भी कन्वे कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी। तो बर्ड्स फ्लाई भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, पक्षी उड़ते हैं। रूल नंबर 5 है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां सब्जेक्ट यू माना जाता है। तो जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यू नहीं लिखा होता है, हमें वहां पे मान लेना होता है कि यहाँ पे यू है। ही, शी, इट या फिर कोई और, हमें कुछ भी सब्जेक्ट नहीं मानना है, हमें बस यू मानना है कि यहाँ यू है। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अगर मैं बोलूंगी शट द डोर तो अंडरस्टूड है कि जो मेरे सामने है मैं उसी को बोलूंगी। जो मेरे सामने नहीं है मैं उसको नहीं बोल सकती, तो सामने वाले को बोलूंगी। तो जो सामने है वो हमेशा यू रहेगा। तो इसीलिए शट द डोर मैं किसको बोलूंगी? यू को। यू यू शट द डोर। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू नहीं लिखा है, सिर्फ शट द डोर लिखा है, तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे यू शट द डोर है। दरवाजा बंद करो, तुम दरवाजा बंद करो। नेक्स्ट वन इज गेट आउट, बाहर जाओ। तो किसको बोलेंगे? जो सामने होगा। जो सामने होगा वो कौन होगा? वो यू होगा। तो अगेन यू गेट आउट, तुम बाहर जाओ। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जहां पे यू नहीं लिखा हो तो वहां पे मान लिया जाता है कि यहाँ यू रहेगा। यू शट द डोर, यू गेट आउट। रूल नंबर 6 है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, जो कि इस तरह से रहेगा डॉट, या फिर क्वेश्चन मार्क इस तरह से, या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क होता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब इनमें से कोई भी मार्क अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, गलत हो जाता है। सो आप कभी भी एग्जाम में अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आपको फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लिखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा मार्क कहाँ लगता है। अगर आप कोई सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप कोई सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है आपका, वेयर डू यू लिव या फिर व्हाट इज योर नेम, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह के कोई भी सवाल हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो उसके लास्ट में हम ये मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप कोई फीलिंग शेयर कर रही हो कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा हुआ, अलास, व्हाट ब्यूटीफुल,
कोई फीलिंग शेयर कर रहे हो तो उसमें आप ये वाला मार्क लगाते हो, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह क्या सुंदर दिन है। तो आप अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रहे हो, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी है तो आप ये वाला मार्क लगाओगे। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप ये मार्क लगाएंगे। अगर कोई सिंपल सेंटेंस, आप कुछ सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इन सब मार्क्स के बिना आपका सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। सो इसको याद रखिएगा। आप कोई भी कितना भी बड़ा पैराग्राफ या कोई भी ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, आपको हर एक सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लिखना है। इनके बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। रूल नंबर 7 है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ होता है ये वाला सिंबल। ये हम कभी एस से पहले लिखते हैं, कभी एस के बाद। ऐसा कब लिखते हैं ये हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। एपोस्ट्रोफ होता है टू शो पोजीशन, पोजीशन शो करने के लिए। उसका, उसकी, उसके, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो एपोस्ट्रोफ एस से पहले कब आता है? जब द गर्ल्स रूम, जब एक लड़की है और उसके कमरे के लिए बताया जा रहा है। तो एक लड़की है तो एपोस्ट्रोफ एस आएगा। लड़की का कमरा मतलब एक लड़की, तो एपोस्ट्रोफ एस। एस के बाद एपोस्ट्रोफ कब आता है? जब लड़कियां हो, ज्यादा लड़कियां। द गर्ल्स रूम, तो एस, लड़कियां। तो जब लड़कियां हैं तो एस के बाद एपोस्ट्रोफ आएगा, लड़कियों का कमरा। तो अब हम देखते हैं डिटेल में। एपोस्ट्रोफ एस सिंगुलर ऑनर के लिए। जब ऑनर, जब जो नाउन है, जो ऑनर है वो सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तब हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस। जैसे मोहन बॉल, मोहन एक है, मोहन की गेंद मतलब मोहन एक है। जब एक है तो एपोस्ट्रोफ फिर एस आएगा। और एस के बाद एपोस्ट्रोफ आता है जब प्लूरल ऑनर होता है, पर प्लूरल ऑनर वही जिसके एंड में एस हो। जैसे हमने यहाँ देखा गर्ल्स, गर्ल्स के एंड में एस है। यहाँ बॉयज, बॉयज के एंड में एस है। रूम्स, रूम्स के एंड में एस है। जब कोई भी जो ऑनर है उसके एंड में एस आता है, एस के साथ वो प्लूरल हो, तब आएगा हमारा एस के बाद एपोस्ट्रोफ। बॉयज ओपिनियन, लड़कों की राय। क्योंकि प्लूरल में बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनके एंड में एस आता है और बहुत सबके एंड में एस नहीं आता, जैसे कि हम आगे देखेंगे। एपोस्ट्रोफ एस कहाँ आ सकता है? दूसरा, प्लूरल ऑनर्स जिनके एंड में एस नहीं हो, जैसे विमेन। विमेन जो है, पेरेंट है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल बोलते हैं, बट चिल्ड्रन, इनको हम प्लूरल बोलते हैं पर इनके एंड में एस नहीं आता है। विमेन चॉइस, यहाँ विमेन हमारा प्लूरल है, एपोस्ट्रोफ एस चॉइस, महिलाओं की पसंद। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिंगुलर ऑनर के साथ हमारा एपोस्ट्रोफ एस आता है, और दूसरा प्लूरल ऑनर जिनके एंड में एस नहीं होता, उनके साथ हमारा एपोस्ट्रोफ एस आता है। और एस के बाद एपोस्ट्रोफ तब आता है जब प्लूरल ऑनर के एंड में एस हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, रूम्स, शॉपकीपर्स। तो इनके एंड में एस है। जब एस ऑलरेडी हो तो हम एपोस्ट्रोफ को बाद में लगाते हैं, पहले नहीं। क्योंकि हम जब पहले भी लगाएंगे तो वो थोड़ा कुछ इस तरह से रहेगा, B O Y S एपोस्ट्रोफ S, तो ये गलत हो जाएगा। सो हम इस तरह से नहीं लिखते, हम इस तरह से बॉयज के बाद एपोस्ट्रोफ कर देंगे। रूल नंबर 8 है THE को द बोलते हैं या फिर दी। तो THE को द तब बोलते हैं जब वो कॉन्सोनेंट से पहले हो
और दी तब बोलते हैं जब वो वॉल से पहले हो। तो वॉल्स क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉल्स होते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से पहले जब भी THE लिखा जाता है उसे हम द बोलते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू वॉल से पहले जब THE लिखते हैं तो उसे हम डी बोलते हैं। जैसे काइट, के हमारा कॉन्सोनेंट है तो द काइट। डी कॉन्सोनेंट द डोर। बी कॉन्सोनेंट द बॉल। एस कॉन्सोनेंट द स्टेशन। अब इधर आते हैं अपना वॉल्स का। ए, ई, आई, ओ, यू हमारा वॉल है। ए एप्पल, दी एप्पल। E, the end. I, the ink pot. E, the engineer. रूल नंबर 9 है, होम से पहले टू नहीं आता। जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो जिस जगह के बारे में बोलेंगे तो उसके पहले हम लिखते हैं टू। तो होम से पहले हम कभी टू नहीं लिखते। तो आइए देखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। टू दिल्ली, ठीक है, तो टू आ गया। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। टू। सही। अब आई एम गोइंग टू होम, दिस इज रॉन्ग। होम से पहले हम कभी भी टू नहीं लिखते, हम लिखेंगे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। और अगर आपको होम से पहले टू लिखना है तो वो तब लिखना है जब वहां पे पर्सनल प्रोनाउन हो होम से पहले। जैसे आई एम गोइंग टू योर होम, तो यहाँ पे है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अगर होम से पहले है तब आप टू लिखेंगे। अगर होम से पहले कोई प्रोनाउन नहीं है, वहां पे वर्ब है, तो हम टू नहीं लिखेंगे। आई एम गोइंग टू होम गलत है, आई एम गोइंग होम। अगर यूर है होम से पहले, या हर है या हिज है, आई एम गोइंग टू हिज होम, आई एम गोइंग टू हर होम, आई एम गोइंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तो तब हम टू लिखते हैं, अदरवाइज हम टू नहीं लिखते। रूल नंबर 10 है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। माया गोज टू स्कूल, माया स्कूल जाती है। माया सिंगुलर है, एक है, तो गोज भी सिंगुलर है। गोज क्या है? हमारा वर्ब। अब आप बोलेंगे गोज में ES है तो गोज प्लूरल होगा, नहीं। जैसे अगर कोई नाउन है तो नाउन के साथ S या ES आए तो वो प्लूरल हो जाता है, S या ES नहीं हो तो वो सिंगुलर होता है। वैसे ही वर्ब में बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। वर्ब में जैसे हमारा वर्ब यहाँ पे गोज है, गो है, तो अगर गोज है, गो के साथ वर्ब के साथ ES या फिर S आता है तो वो हमारा सिंगुलर होता है। अगर वर्ब के साथ S या ES नहीं होता है तो वो हमारा प्लूरल होता है। तो वर्ब के केस में एकदम उल्टा रहता है। माया सिंगुलर है, गोज भी सिंगुलर है। माया गोज टू स्कूल, माया स्कूल जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। माया एंड साया गो टू स्कूल, माया एंड साया प्लूरल हैं, दो लोग हैं, प्लूरल। माया और साया स्कूल जाते हैं, प्लूरल। प्लूरल तो गो भी हमारा प्लूरल है। जैसे कि मैंने बताया वर्ब के साथ अगर S या ES नहीं आता तो वो हमारा प्लूरल होता है। तो माया साया प्लूरल, गो भी प्लूरल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, माया एंड साया गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी
प्लूरल। रूल नंबर 11 है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो वर्ब सिंगुलर कैसे होगा? एस या ईएस उसके साथ हो तब वो सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता भी सिंगुलर है, गीता भी सिंगुलर है, और के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आर के साथ जुड़े हैं तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होता है। सीता और गीता ईट्स ऑरेंज। सीता या गीता संतरा खाती है। सीता सिंगुलर, गीता सिंगुलर, और के साथ जुड़ा है, इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है। रूल नंबर 12 है, ईदर और नीदर नॉर के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। कभी भी ईदर और नीदर नॉर के साथ वर्ब हमारा प्लूरल नहीं रहेगा। तो सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? एस या फिर ईएस लगता है। जैसे ईदर और का मतलब है या तो ये या फिर वो। नीदर नॉर का ना तो ये ना वो। ईदर और, ईदर सीता और गीता गोज टू स्कूल। तो ईदर और के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर है। या तो सीता या गीता स्कूल जाती है। ईदर और के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर है। अब नीदर नॉर देखते हैं। नीदर सीता नॉर गीता गोज टू स्कूल। नीदर नॉर, गोज हमारा वर्ब सिंगुलर है। न तो सीता और न ही गीता स्कूल जाती है। तो हमारे ईदर और नीदर नॉर दोनों के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर है। रूल नंबर 13 है, इट्स और इट्स। इट्स बिना एपोस्ट्रॉफ के और इट्स एपोस्ट्रॉफ के साथ दोनों अलग होते हैं, बट इन दोनों की साउंड सेम होती है। तो पहले हम बोलेंगे बिना एपोस्ट्रॉफ वाला एस, देखते हैं कैसे। बिना एपोस्ट्रॉफ वाला जो एस इट्स है उसका मतलब होता है अपने। द प्लांट इज इन इट्स पॉट। पौधा अपने गमले में है। इट्स अपने। The bee is in its hive. मधुमक्खी अपने छत्ते में है, अपने। और apostrophe वाला जो हमारा इट्स है, एस है, उसमें उसका मतलब है या तो इट इज या फिर इट हैज। तो इट्स अ नाइस डे, यह एक अच्छा दिन है। तो अगर इट हैज है तो इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से इट्स और इट्स का डिफरेंस हमने किया। इट्स बिना एपोस्ट्रॉफ के अपने, और एपोस्ट्रॉफ का के साथ जो है वो कभी तो इट इज होता है और कभी इट हैज। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रहेगा। रूल नंबर 14, योर और योर दोनों अलग होते हैं पर साउंड दोनों का सेम होता है। तो फर्स्ट वन बिना एपोस्ट्रॉफ वाला, उसका मतलब है तुम्हारा या फिर आपका। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है या फिर आपका क्या नाम है। और एपोस्ट्रॉफ वाले योर का मतलब है यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हैं या फिर तुम अच्छा कर रहे हो। अपोस्ट्रोफ वाले का मतलब है यू आर डूइंग वेल। रूल नंबर 15 है, देयर एंड देयर। तो तीनों जो हैं देयर, तीनों अलग हैं पर साउंड तीनों सेम है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन। THERE का मतलब है वहां। I will go there, मैं वहां जाऊंगा। THEIR का मतलब है
उनका या फिर उनकी। हैव यू सीन देयर न्यू हाउस? हैव यू सीन हिज न्यू रूम? क्या आपने उनका नया घर देखा है? क्या आपने उसका नया कमरा देखा है? तो देयर होता है THEIR, उनका या फिर उनकी, या फिर उसका या उसकी। तो THEY एपोस्ट्रोफ RE का मतलब होता है दे आर गेटिंग मैरिड, वे शादी कर रहे हैं। तो एपोस्ट्रोफ वाले का मतलब है दे आर। साउंड तीनों की सेम है पर मतलब तीनों का अलग है। रूल नंबर 16 है, दो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में नहीं लिखते, दूसरे सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं। जैसे कि कोई भी अगर दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर हम कहेंगे कोई क्वेश्चंस हैं, हम उसको एक ही सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो हम जो सेकंड वाला रहेगा उसको हम अफर्मेटिव में बदल देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ इज मोहन, मोहन कैसा है? तो हम नॉर्मली कैसा लिख देते हैं, डू यू नो हाउ इज मोहन, सेम एग्जैक्ट, यही दो सेंटेंस को एक में और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो ये हमारा गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जो हमारा सेकंड वाला इंटेरोगेटिव है इसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। वो कैसे हो जाएगा, हाउ मोहन इज, डू यू नो हाउ मोहन इज, हाउ मोहन इज। मोहन का एम बड़ा रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कोई भी नाम हो सेंटेंस के कहीं पे भी हो, मिडल में, सेंटर में, लास्ट में, कहीं पे भी आप उसको कैपिटल ही करेंगे उसका फर्स्ट अल्फाबेट। डू यू नो हाउ मोहन इज, क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। क्या आप जानते हैं मोहन कैसा है? आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। डिड यू सी, क्या तुमने देखा? हाउ वॉज राम रनिंग, राम कैसे दौड़ रहा था? फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव। तो सेकंड वाले को हम करेंगे चेंज। अगर चेंज नहीं करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, डिड यू सी हाउ वॉज राम रनिंग। तो ये है हमारा गलत, इट्स रॉन्ग। हम लिखेंगे डिड यू सी हाउ राम वॉज रनिंग। तो राम पहले आ जाएगा, वॉज बाद में। डिड यू सी हाउ राम वॉज रनिंग, डिड यू सी हाउ राम वॉज रनिंग। क्या तुमने देखा कि राम कैसे दौड़ रहा था? तो ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से हम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हमारा जो सेकंड सेंटेंस रहेगा उसको हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना और शेयर करना ना भूलें।